हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। दोस्तों, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है या आप कोई कोचिंग देते हैं और उसका डाटा आप एक्सेल में मेंटेन करते हैं बट उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है आपको मेंटेन करने में, उसके लिए हमने एक्सेल वीबीए में बनाया है एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम जिसमें आप स्टूडेंट का एडमिशन कर सकते हैं, उसका फीस रिकॉर्ड रख सकते हैं और भी बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसमें हम क्या क्या ऑप्शन दिया है और कैसे इसमें वर्क करना है। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन करेंगे। जैसे ही हमारी फाइल ओपन होगी तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इनेबल कंटेंट करना है। इससे क्या होता है, एक बार माइक्रो इनेबल हो जाते हैं। ये क्या हुआ, हमारा जो है इसका होम पेज ओपन हो गया। तो इसमें हमने क्या क्या रखा हुआ है, देखे मास्टर क्रिएशन है, इसमें कंपनी क्रिएशन कह लो या आपका इंस्टीट्यूट क्रिएशन कह लो। अभी हमने इसमें बनाया एजी कंप्यूटर एजुकेशन, इसमें ए रखा हुआ है अपडेट करने के लिए, इसमें हम कर देते हैं सेव। तो ये अपडेट हो जाएगा और इसका यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट का नाम शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमने रखा है अकाउंट क्रिएशन का। यदि आप कोई बैंक कर रहे हैं, कोई अदर अकाउंट है, कोई बैंक है, कोई सप्लायर है, कोई खर्चा डालना है, तो उसके अकाउंट सारे यहाँ पर क्रिएट होंगे। ठीक है, इसमें देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक रख लिया ऑफिस एक्सपेंसेस का, राइट, ये देखें तो ये कई अकाउंट बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होंगे और यहीं से सर्च होके उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कोर्स मास्टर। इसमें क्या हुआ, देखिए हमने 4 कोर्स बनाया हुआ है। एक डीसीएस है, तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं, इसमें आ जाएगा कोर्स नेम में डीसीएस, कोर्स डिटेल आ जाएगा डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फीस है इसकी 4800 रुपये, ड्यूरेशन है 1 ईयर। यदि आप एडवांस पे करते हैं पूरी फीस तो आपको 4500 रुपये देने होंगे और 300 रुपये का आपका डिस्काउंट होगा और एडमिशन फीस आपकी 500 रुपये होगी। ऐसे ही हमने CHC लिखा हुआ कंप्यूटर हार्डवेयर सर्टिफिकेट है, इसका है 7200 रुपये, 6 मंथ का है, 7000 देने होंगे एडवांस में, 200 का डिस्काउंट मिलेगा और 450 एडमिशन का है। इसी तरह SSC की भी कोचिंग है, 10th की भी है, हिंदी इंग्लिश मैथ, आप मतलब कोई भी कोर्स इसमें जितना मर्जी जैसा भी हो आप इसमें आप एक बार मास्टर बना लीजिए और उसका यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से है बैच टाइमिंग, आपके पास क्या क्या बैच चलते हैं उसका मास्टर यहाँ से बन जाए होगा, अपडेट भी कर सकते हैं, है ना, और सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बैच का मास्टर बना लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिटी मास्टर। अब इसमें बहुत सारी सिटी होती हैं लेकिन कुछ लोकल कस्बे नहीं होते हैं, तो कस्बे क्रिएट करने के लिए ये हमने बनाया है। यहीं से आपका हो जाएगा क्योंकि आपको एक्सेल की वर्कबुक ना ओपन करने पड़े, सारा कुछ इसमें ऑटोमेटिक हो जाए। तो ये थे इतने मास्टर। उसके बाद हम बात करते हैं वाउचर एंट्री की। वाउचर एंट्री में इतने ऑप्शन हैं। सबसे पहला है एडमिशन फॉर्म, यानी आपको पहले एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसमें कुछ एडमिशन हमने भरा हुआ है, ये देखें यहाँ से, उसको कर देते हैं हम डिलीट, ये देखें, है ना, और इसको भी हम कर देते हैं डिलीट। अब एक हम नया एडमिशन फॉर्म भरते हैं आज की डेट में। तो पहले हम नाम लिख लेंगे, हमने लिख लिया अभिषेक गौतम। यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेस बटन दबा के रिलीजन भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं इसमें सिटी स्टेशन लखनऊ आ जाएगा। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें हम +2 डाल देते हैं, 12वीं। मदर्स नेम, जेंडर स्पेस बटन दबाने से आ जाएगा, नेशनलिटी भी आ जाएगी। मोबाइल नंबर यहाँ आपने डालना है, अगर व्हाट्सएप नंबर कोई दूसरा है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सेम है। अब यहाँ से आपको डालनी है ईमेल आईडी।
ये देखिए इंटर करेंगे तो कहेगा प्लीज़ इंटर ए वैलिड ईमेल, यानी आपको ईमेल आईडी वैलिड ही डालना है। अगर मोबाइल नंबर भी आप देखिए इंटर करेंगे तो कहेगा 10 डिजिट का ही आप डाल सकते हैं। तो ये सारे हमने वैलिडेशन इसमें लगाए हुए हैं। कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे तो फीस और उसकी डिटेल और सारा कुछ अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अब पेमेंट टाइप अगर फुल टाइम करेंगे 4500 आएगा, पार्ट टाइम करेंगे तो 4800 आएगा, है ना। तो अभी हम क्या कर देते हैं, पार्ट टाइम ही कर देते हैं। उसके बाद इंटर यहाँ पे आ जाएगा बैच टाइमिंग, तो यहाँ से आप बैच टाइमिंग सिलेक्ट कर लीजिए। पेमेंट मोड है जीपे है फ़ोन पे है, वो आप यहाँ से डाल दीजिए। और पेड अमाउंट यहाँ पर हमने डाल दिया 500, तो फीस 500 डाल दिया। तो फीस क्या है, पेंडिंग है, तो यहाँ स्टेटस हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ भी हम अपडेट कर देंगे। नरेशन में इन्हें डाल देता हूँ, अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ से आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर है, स्टूडेंट पिक्चर, तो वो पिक्चर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसमें कुछ पिक्चर्स डाउनलोड किए हुए हैं तो वो हमने ऐड कर दिया। तो ये फॉर्म पूरा फिल हो गया है स्टूडेंट्स का, राइट। इसको सिंपली हम करेंगे सेव। इसमें मैसेज आएगा एडमिशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, राइट। तो ये क्या होगा, हमारा फॉर्म भर जाएगा और उसकी स्टूडेंट्स की डिटेल और इसकी पिक्चर सेव हो गई। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 2 आ गया। तो पहला वाला अगर आपको चेक करना है तो अगर आपको स्टूडेंट आईडी याद है, क्लिक करेंगे तो नाम अपने आप आ जाएगा। ये देखिए हम रिफ्रेश करते हैं, अगर नाम आप सेलेक्ट करेंगे ये देखिए तो आईडी भी आ जाएगी। सर्च करेंगे तो सारा कुछ सर्च हो जाएगा। सर्च करने के बाद आपको हम पीडीएफ निकाल के दिखाते हैं, तो पीडीएफ बटन पे आपको क्लिक करना है। अब क्या होगा, एक फॉर्म सुंदर सा हमने फॉर्मेट बनाया है जिसमें आपकी पिक्चर भी उठ के यूजर फॉर्म से सीधा यहाँ पर आ जाएगी, है ना। और सारी डिटेल इस तरह से इसमें फिल होके अपने आप आ जाएगी। आप इसमें कुछ बहुत चेंज भी कर सकते हैं, लोगो वगैरह सब आप चेंज कर सकते हैं, है ना। फॉर्मेट भी आप कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्म हमारा सेव हो गया। प्रिंट निकाला है, सिंपल प्रिंट हो जाएगा, डिलीट अपडेट सब हो जाएगा। चलो ये हमारा एडमिशन तो हो गया। अब नीचे है फीस रिसिप्ट कैश और फीस रिसिप्ट बैंक। अभी हम करते हैं कैश। तो कैश रिसिप्ट नंबर आ जाएगा, कैश अकाउंट भी आ जाएगा। इसमें अकाउंट अभी देखिए यहाँ पे बैलेंस 0 है, राइट। तो बैलेंस 0, तो मास्टर क्रिएशन पे आते हैं, अकाउंट क्रिएशन पर आते हैं और कैश में सर्च करेंगे तो 50,000 है, इसको अपडेट कर देंगे। उसी तरह हमने एक बैंक भी बनाया हुआ है, उसमें 1 लाख रुपए है, उसको भी अपडेट कर देंगे, है ना। हम क्या करेंगे दोस्तों, एक और हम एडमिशन इसमें कर लेते हैं। यहाँ से एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ से व्हाट्सएप नंबर हमारा सेम रहेगा। कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें हमने एसएससी सिलेक्ट कर लिया और पेमेंट हमने पार्ट टाइम कर दिया। और यहाँ पे बैच टाइमिंग और यहाँ से ये पेमेंट मोड जीपे रहेगा। पेड अमाउंट हम कर देते हैं इसमें 350। फीस स्टेटस पेंडिंग रहेगा और ये नरेशन और आधार कार्ड नंबर यहाँ से डाल देते हैं। से तो ये हमारा फॉर्म जो है सेव हो गया। सेव करने के बाद हमने यहाँ से सर्च किया और यहाँ पे हमने क्या किया, पिक्चर को अपडेट कर दिया। यहाँ से अपडेट किया और यहाँ अपडेट हो गया। कुछ सेकंड लगेंगे, पिक्चर इसमें अपडेट हो जाएगी। अब हम सर्च कर रहे हैं अखिलेश गौतम में, तो ये पिक्चर दिख रही है ना। और अगर हम अभिषेक गौतम में चेक कर रहे हैं तो ये पिक्चर दिख रही। तो ये 2 एडमिशन हमारे हो गए हैं। उसके बाद फीस रिसिप्ट की बात करें तो फीस आप कैश भी ले सकते हो और बैंक में। फीस रिसिप्ट पे आ गए हम, इंटर किया यहाँ पे और यहाँ पे हमने लिख लिया आईडी। यहाँ पे देखिए 1 नंबर है 2 नंबर है, दोनों में नाम बदल रहे हैं। तो अब जैसे ही हमने अभिषेक सेलेक्ट किया, नीचे 5,300 रुपये उसका बैलेंस आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, फीस आप जमा करेंगे, है ना।
तो फिर आप कैश रिसीव लिख सकते हैं या फीस रिसीव, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे स्टूडेंट ने 1500 रुपये जमा किए तो इंटर करेंगे, सेव करेंगे, सेव करेंगे तो क्या होगा, इसकी फ़ीस जमा हो जाएगी। अब चलिए हम अखिलेश की भी फीस जमा कर लेते हैं, है ना। यहाँ से 2 नंबर लिखेंगे, सॉरी 2 नंबर लिखेंगे तो अखिलेश सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम कैश रिसीव इसमें भी कर देते हैं। और इनकी 14,750 है तो 4750 लिख लेते हैं। ये देखो, ये दोनों ने फीस तो दोस्तों जमा कर लिया है ना। अब फीस जमा करने के बाद इनको रेसिप्ट देनी होगी। रेसिप्ट के लिए यहाँ लिखा हुआ PDF स्लिप, इस पर क्लिक करेंगे तो लिख के आएगा प्लीज़ डबल क्लिक टू सिलेक्ट द रेसिप्ट डू यू वांट टू प्रिंट, है ना। जो प्रिंट आप करना चाहते हैं उस पर पहले डबल क्लिक करिए। तो पहले हम अभिषेक के निकाल देते हैं। PDF पे हमने यहाँ पे क्लिक बटन दबाया, उसके बाद देखिए हमने ये रिसिप्ट बनाई है फॉर्मेट। इसमें रिसिप्ट नंबर वगैरह है, डिटेल भी है, फीस की डिटेल है ना। और न्यू बैलेंस भी आपका दिखाएगा। 1500 देने के बाद भी क्या बैलेंस दिख रहा है। मोड क्या है, कैश रिसिप्ट है, क्योंकि हमने कैश वाउचर यूज किया तो वो आ गया। अब इसको हम रिफ्रेश मारते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, है ना। और यहाँ पे फिर से PDF बनाते हैं तो इनका अपना अलग से बैलेंस जो होगा वो शो कर देगा। और यहाँ पे कैश रिसिप्ट आ जाएगा लिख के। तो ये चीज़ हो गया, है ना। अगर आप प्रिंट करेंगे, देखिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं, प्रिंट स्लिप में भी सेम आएगा लिख के। यदि आप प्रिंट करते हैं तो आपको एक चीज़ और पूछेगा, डू यू वांट टू प्रिंट बोथ कॉपीज ओरिजिनल प्लस ऑफिस कॉपी, क्लिक यस फॉर बोथ कॉपी। अगर आपको दोनों कॉपी चाहिए तो यस दबाइए, नो करेंगे तो सिर्फ ओरिजिनल होगी प्रिंट, है ना। तो एक बार हम यस करते हैं, क्योंकि हमारे में प्रिंटर तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, ये देखो यहाँ सेव के लिए मांगेगा तो डेस्कटॉप पे स्लिप हम लिख देते हैं और सेव कर देते हैं, है ना। तो अभी हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं डेस्कटॉप पे स्लिप। ये देखो क्या होगा, ये हमने बोथ किया था तो ये देखो 2 कॉपी आ गए, यानी 20 से आप इसको क्रॉप करके एक अपनी फाइल में भी लगा सकते हैं ना, फाइलिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर आप यहाँ पे एक और बटन है, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे फीस वगैरह सर्च कर सकते हैं आप कब से कब तक, है ना। बाय नेम भी कर सकते हैं, वो तो सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट हिस्ट्री, आप प्रिंट हिस्ट्री बटन पे क्लिक करेंगे तो एक PDF जनरेट होगा। अब तक की आपके पास जितनी फीस यहाँ पे जमा हुई है तो उसका सारा रिकॉर्ड PDF पे बन जाएगा, है ना। और टोटल अमाउंट पे यहाँ पे टोटल भी रहेगा। तो ये कर सकते हैं। दूसरा हमारा आ गया बैंक का, सेम टू सेम रहेगा बैंक में। ये देखें, अब जैसे यहाँ पे हमने फीस जमा किया, ये यहाँ पे हमने लिख दिया जी पे, इसका बैलेंस 3800 है, हमने 800 रुपये जमा किया स्टूडेंट ने। ये देखो, अब इसकी क्या करते हैं हम, PDF स्लिप जनरेट करते हैं। तो आपको हम दिखा देते हैं, उसमें सिर्फ मोड ही चेंज होगा, बैंक मोड हो गया। अब यहाँ पे बैंक रिसिप्ट, इतना ही चेंज होगा उसमें, है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसकी हिस्ट्री आपकी बैंक की दिखाएगा। यहाँ से आप प्रिंट हिस्ट्री करेंगे तो आपकी बैंक वाली दिखाएगा, क्योंकि कैश वाली तो है नहीं, ये देखो बैंक वाली दिखा रहा है ना। तो ये सिस्टम इसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा हमारा कैश वाउचर आ जाएगा। यदि मान लो खर्चा है आपका ऑफिस एक्सपेंस का, तो ऑफिस टी वगैरह का, है ना, जो भी खर्चा किया है, जैसे यहाँ पे किया है 250 रुपये, है ना। तो सेव करेंगे तो 250 रुपये देखो इसमें से कम हो जाएगा। और ये चीज़ आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, है ना। और इसका भी PDF निकाल सकते हैं। ये इसकी स्लिप थोड़ी सी पहले जैसे निकलेगी, है ना। मान लो किसी को आप पैसे दे रहे हैं या ले रहे हैं तो उसकी भी स्लिप आप इसमें निकाल सकते हैं। एंट्री भी इसमें अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं। और PDF हिस्ट्री इसकी भी बनेगी। इसमें आपको नाम डालना पड़ेगा, कैश वाउचर, ओके करेंगे तो अपने आप PDF ये देखो बन गया और ओपन भी हो गया, राइट। तो इस तरह से ये बैंक वाउचर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद है यहाँ से कैश वाउचर, सॉरी यहाँ से बैंक वाउचर भी सेम रहेगा, है ना। ये वाउचर रहेगा, वो फीस रिसिप्ट था। अब देखो मान लो कोई स्टूडेंट है ना, उसके आपको चार्जेस ऐड करने हैं। अब जैसे अभिषेक है, अभिषेक ने हमारे सेंटर से लिया है माउस कितने का लिया, 550 रुपये का। कुछ नहीं करना, 550 लिख के सेव कर देना है। ये देखो अब क्या होगा, रिपोर्ट में जाके पहले हम फीस अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ से देखो अभिषेक आ गया, शो करेंगे। ये देखो माउस लिया है 500 रुपये का, तो 3000 बचा था, 550 ऐड हो गया है। अब 3550 रुपये बचा है, बैलेंस बढ़ गया है ना। तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें ये इतना चार्जेस भी हो गया इसमें। और उसके बाद यहाँ पे आता है फीस अकाउंट। रिपोर्ट में हम आते हैं
तो फीस अकाउंट आएगा। फीस अकाउंट में सिंपल आप आईडी टाइप करेंगे, सारी डिटेल खुल जाएगी, गेट डिटेल करेंगे और यहाँ से पीडीएफ बना लेंगे। तो ये चीज़ आप स्टूडेंट को दे भी सकते हैं, है ना, उसके स्टेटमेंट को आप दे सकते हैं। इसमें इतना ही कुछ है, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, नाम आएगा, फादर्स नेम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, है ना, कोर्स आएगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट और बैलेंस आज की डेट में कितना है वो आ जाएगा। अगर आपका बैलेंस 0 है तो यहाँ पर बटन दबाएंगे तो 0 वाला हट जाएगा। नीचे टोटल आएगा, पीडीएफ बना सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। देखो अभिषेक का सर्च करना है, सिर्फ अभिषेक का होगा, अखिलेश का सर्च करना है, सिर्फ अखिलेश का होगा, है ना। रिफ्रेश करेंगे तो सारा ही शो हो जाएगा। पीडीएफ दबाएंगे तो सिंपल क्या होगा, इस पूरे का पीडीएफ हमें मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप बैलेंस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आता है इसके एडमिशन रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने आपने एडमिशन किया उसकी सारी यहाँ पे आपको शो होगा। आप सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट नेम से, कोर्स से, है ना, फादर्स नेम से। मान लो स्टूडेंट नेम है, अब नेम है अभिषेक, ABHI लिख दिया, सर्च कर दिया तो सिर्फ अभिषेक का होगा, है ना। तो ऐसे करके इसको सर्च करके और इसका पीडीएफ भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा कितने एडमिशन हमारे हुए हैं, उसके टोटल भी आ जाएगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अकाउंट लेजर है, ये तो फीस था, ये अकाउंट था। अब जैसे यहाँ पे आ गया ऑफिस, कैश का आ गया, चलो कैश का देख लेते हैं। तो कैश की डिटेल दिखा देगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो अपना ऑफिस एक्सपेंस था, तो देखो ऑफिस टी आई थी, है ना। तो वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बैंक का चेक कर सकते हैं, देखो ओपनिंग बैलेंस था, फिर ये फीस रिसिप्ट हुई थी, है ना। यहाँ पे वाउचर नंबर 1 लिखा हुआ है, तो जी पे लिखा हुआ है इसमें सारा कुछ, तो यहाँ पे ये है। और इसकी भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पीडीएफ बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही कुछ है। इसमें ये 2 ऑप्शन अभी सेकंड पार्ट में आएंगे, आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें आपके काम की है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। और इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता किसी को इस सिस्टम की ज़रूरत हो तो वो हमसे संपर्क कर लेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं पड़ता है। अगर आपको डिस्टर्ब होती है तो आप बेल आइकॉन को बंद कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।